नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने निलंबन को लेकर लगाई है याचिका, दी गई है चुनौती। जिस तरीके से दिल्ली सेवा अधिनियम पर फर्जी हस्ताक्षर के मामले को लेकर राघव चड्ढा को 11 अगस्त को कर दिया गया था सस्पेंड, और इसी मामले को लेकर अब राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार आम आदमी पार्टी सरकार के लगातार मंत्री और सांसदों की जो मुश्किलें बढ़ रही हैं, इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा है। दरअसल आपके लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल के सबसे ज्यादा करीबी विधायक के ऊपर कल ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी। जिस तरीके से लगातार आरोप जो है वो सामने आ रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान के ऊपर एक तो वक्फ बोर्ड में भर्तियों को लेकर आरोप लगाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड की जमीन को किराए पर देने की बात, या फिर हम कहें कि जिस तरीके से दुकानें और तमाम चीजें थी उन्हें किराए पर देने के आरोप जो हैं वो अमानतुल्लाह खान पर लगे हैं। और हवाला के मामले में कल जो है जो लंदन खान के घर से मिली थी डायरी, उसके बाद ही कल ये छापेमारी की गई, जिस पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ अमानतुल्लाह से मिले। अमानतुल्लाह खान से मिलने के बाद जो है वो अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारी फाइलें जांच की हुई हैं, एक पैसा नहीं मिला, एक घोटाला नहीं मिला, 2 साल से हमारे सीनियर नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी एक सबूत नहीं मिला। पीएम नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। इसी के साथ केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ फर्जी मामले चल रहे हैं, मोदी की चाल है और जुबानों में अहंकार है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि देश का माहौल खराब कर दिया है उन्होंने सब उनसे यानी कि नरेंद्र मोदी से सब डरे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री पूरी कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी को कुचल दिया जाए। 2015 में जैसे ही हमारी सरकार बनी तो शंगुलू कमेटी बनाई गई, 400 फाइलों की जांच की गई, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं मिली। अब तक इन्होंने जितने भी जजमेंट आए हैं उनमें से हमारे खिलाफ जो है वो कोई भी सबूत नहीं मिला है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज भी देते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज किया है और कहा है कि पिछले 2 सालों में हमारे मंत्रियों को गिरफ्तार करना शुरू किया, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते सुनवाई हुई, उसमें मनीष सिसोदिया के मामले में जज बार बार कह रहे थे कि कोई सबूत है तो दो, और एक भी सबूत पेश नहीं किया गया। मोदी जी को चैलेंज करता हूं कि एक पैसे का कुछ भी मिला हो तो बताओ, आपको लगता है कि अगर आपको कुछ मिला हो तो मुझे छोड़ देते। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि अगर इनको भ्रष्टाचार कुछ मिला होता या फिर एजेंसियां जिस तरीके से जांच कर रही हैं, अगर इस तरीके की चीजें होती या फिर पार्टी का भ्रष्टाचार होता, सरकार का भ्रष्टाचार होता, तो क्या ये लोग मुझे जेल के बाहर छोड़ देते। और यही चैलेंज जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। केजरीवाल ने एक तरफ अपने नेताओं को क्लीन चिट दी है, अमानतुल्लाह खान को क्लीन चिट दी है, जिस तरीके से वो बार बार पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पिछले हफ्ते जो कोर्ट में सुनवाई हुई मनीष सिसोदिया के कुछ नहीं खिलाफ मिला। इसी तरीके से संजय सिंह को फंसाया जा रहा है, एक फूटी कौड़ी जो है वो हमारे नेताओं के पास से नहीं मिली है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो इतना कुछ नहीं बल्कि भारत को छोड़ने कर जो है वो लगातार बातें कही, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं लोग। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन पहले जिन लोगों के बारे में कहा था कि 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा
करोड़ों का घोटाला किया उन पर सारे केस खत्म कर दिए हैं, क्योंकि वह इनके साथ आ गए हैं। मोरबी ब्रिज में कोई रेड नहीं हुई, कर्नाटक में कोई रेड नहीं हुई, और कैग की रिपोर्ट में घोटाले सामने आए लेकिन कोई रेड नहीं हुई। और अगर किसी देश के राजा को इतना अहंकार हो गया तो देश कैसे तरक्की करेगा। आज देश का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। उद्योगपति, व्यापारी, आम आदमी और मीडिया सब डरे हुए हैं। और ये तमाम बातें जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। जिस तरीके से मीडिया का जिक्र किया गया है तो ये अभिसार शर्मा के को लेकर किया गया है। पर आपके लिए बता दें कि अभिसार शर्मा के मामले में एजेंसी लगातार जांच कर रही है। जिस तरीके से ये तर्क सामने आए थे कि किस तरीके से इसी अभिसार शर्मा के मामले में ईडी के हाथ में तमाम सबूत जो है वो लगे हैं कि किस तरीके से जो फंडिंग हुई है और किस तरीके से अमेरिका में रहने वाले एक व्यापारी एक व्यक्ति बिजनेसमैन के द्वारा चाइना का जो पैसा है वो न्यूज क्लिक को मिला है। और इसी तरीके के तमाम पहलुओं पर जो है वो एजेंसी पहले ही जांच कर रही है। यानी कि अगर एक तरफ जो है वो चीन का पैसा लेकर देश में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और इस पूरे मामले पे अगर आज जांच की जा रही है तो किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां आगे आ रही हैं। आपके लिए बता दें कि एक तरफ मुख्यमंत्री जो है वो अपने नेताओं को क्लीन चिट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने भी जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा है। जी हां, और कपिल मिश्रा ने इन चीजों को लेकर कहा है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल ने जिन भी लोगों को क्लीन चिट दी है वो जेल गया है। और अब अमानतुल्लाह खान जिसके ऊपर यानी कि ईडी की जांच चल रही है, और पिछले साल भी एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्रांच ने अमानतुल्लाह खान के ऊपर जांच की थी और कई मामलों को लेकर उस समय पर भी छापेमारी की गई थी। और इसी पर आज दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं कपिल मिश्रा, उनका कहना है कि अब अमानतुल्लाह खान भी जेल जाएगा। केजरीवाल की मजबूरी है क्लीन चिट देना, क्योंकि इन सब के तार केजरीवाल से जुड़े हैं। असमानता भी वो भी जाएगा जहां विजय नायर है, सत्येंद्र है, मनीष है और संजय सिंह है। ये तमाम बातें कहकर जो है वो मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा है। आपके लिए बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि हवाला के मामले में गिरफ्तारी हुई थी सत्येंद्र जैन की, जिसके बाद सत्येंद्र जैन की हवाला में गिरफ्तारी हुई। वहीं शराब घोटाले में इसी साल मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की भी गिरफ्तारी शराब घोटाले को लेकर ही हुई है, जिस पर लगातार आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने नेताओं को क्लीन चिट दी है। तो कल यही तमाम बातें जो है वो कही गई थी आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की तरफ से। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि यूपीए के काल में इतनी छापेमारी नहीं की गई थी जितनी की मोदी सरकार आने के बाद की गई है, और आम आदमी पार्टी से तो खास रिश्ता है मोदी सरकार का, इसीलिए हमारे नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। खैर, अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि ये मामले पर जांच जो है वो ईडी लगातार कर रही है। क्या कुछ ईडी के हाथ लगेगा और वो तमाम चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में तो आ ही जाएंगी। और उसके बाद ये भी देखना अहम रहेगा कि उस पर क्या रिएक्शन रहेगा आम आदमी पार्टी का। क्या फिर एक बार यही राग अलापा जाएगा कि 2024 के चुनाव या फिर गठबंधन को या फिर आम आदमी पार्टी को जानबूझकर फंसाने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, क्योंकि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया अलायंस के जो राजनेता हैं वही यही एक राग अलाप रहे हैं जब से इंडिया अलायंस बना है, या फिर जब भी छापेमारी देश के किसी कोने में की जाती है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।